नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, पीआईएल के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, हमारे बड़े भाई अश्विनी उपाध्याय जी, जो सुप्रीम कोर्ट में किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ख़ास तौर से पीआईएल के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, अभूतपूर्व काम है। सैकड़ों पीआईएल, देश को दिशा देने वाली पीआईएल, देश के कानून को, संविधान को किस दिशा में जाना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने वाली पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और अभी भी उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी पब्लिक 24 के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। सभी साथियों से कहता हूं, भगवान आपको स्वस्थ रखें, आपको खुशहाल रखें और आप इसी तरीके से देश हित के कार्य में लगे रहें। अश्विनी जी, आज आपके पास आने का आपने हमें अवसर दिया और मैं आपका इसके लिए बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने खुद फ़ोन करके हमें बुलाया और देश हित में हम भी कुछ योगदान कर पाए, इसके लिए हमें आमंत्रित किया। आज आपके चैम्बर में आकर हम इन चीज़ों को करने के लिए जो अवसर आपने प्रदान किया है, उसके लिए पहले आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आप फिलहाल पीआईएल से आगे हटकर एक आंदोलन की दिशा में जा रहे हैं। 8 अगस्त आपने डेट तय की है। 8 अगस्त को ऐसा क्या है कि एक वकील को जो संविधान को सुप्रीम कोर्ट में जाकर पीआईएल के माध्यम से भी बता सकता है, दिशा दे सकता है कि इधर जाके इसको चेंज किया जा सकता है, ऐसे बदलाव हो सकता है, फिर आंदोलन क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है कि आंदोलन क्यों। आंदोलन इसलिए कि पहली बात तो 8 अगस्त का दिन जो हमने चुना, इसलिए चुना कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है और 8 अगस्त को जो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, उसके बाद 47 में हमें आज़ादी मिल गई। अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेजी कानून नहीं गए। जैसे आज ही मैंने चैलेंज किया है ये रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863। अंग्रेज़ों ने 1863 में कानून बना के हमारे मंदिरों पे कब्जा कर लिया। हमारे मंदिरों का चढ़ावा लेते थे, मंदिरों की जो प्रॉपर्टी, जो मंदिरों के नाम पे ज़मीनें होती थी खेती वाली, उसको ले लिया। जो मंदिर के आसपास दुकान होती थी उस पर कब्जा कर लिया था। वो कानून आज भी चल रहा है। तो इस कानून को हमने चुनौती दिया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर है, तारीख पे आएगी, काउंटर होगा, रिजाइंडर होगा, बहस होगी। हमारा ये कहना है कि इस तरीके से 200 कानून है। अगर मैं एक एक कानून को चैलेंज करता रहूँगा सुप्रीम कोर्ट में, पूरी ज़िंदगी मेरी निकल जाएगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि देश के साथी आएँ, बाहर आएँ, देश के युवा साथी आएँ और अपने अपने सांसदों से सवाल करें कि जब हम आज़ाद हो गए हैं तो फिर विदेशी कानून क्यों? क्या हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं है, हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम अपने इस सुविधा के अनुसार अपने कानून बना लें? ये जितने भी अंग्रेजी कानून थे, चाहे वो 1860 का इंडियन पिनल कोड, चाहे 1861 का पुलिस एक्ट, चाहे 1872 का एविडेंस एक्ट या सिविल प्रोसीजर कोड, जो भी है, ये अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। उन कानूनों को ये कह सकते हैं मेड बाय ब्रिटिशर्स फॉर ब्रिटिशर्स। वो मेड फॉर इंडियंस नहीं है। वो कानून अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया। उदाहरण के लिए, मैकाले 1835 में यहाँ आ गया। वो शुरुआत में यहाँ पे गुरुकुल को बर्बाद कर रहा था। इसी बीच में 1857 में मंगल पांडे जी की क्रांति हुई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहते हैं उसको। उसके बाद उसकी ड्यूटी बदली गई कि काम करो, तुम कानून बनाओ और कानून के द्वारा ही भारत पे अपना शासन स्थापित करते हैं। रूल ऑफ लॉ, जिस कहते हैं रूल ऑफ लॉ स्थापित करते हैं। तो उसने 3 साल तक मेहनत करके ड्राफ्ट किया इंडियन पिनल कोड। 1860 में लागू हो गई, आज भी चल रही है। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा ये बताओ, ये जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे देश में फैल रही है, इसको पकड़ने वाला इसको कौन चाहिए? तो उन्होंने 1861 में एक पुलिस एक्ट बनाया और उस पुलिस का उपयोग क्या था? जो कलेक्टर होता था, टैक्स कलेक्ट करने वाला, उसको सिक्योरिटी देना, वायसराय को सिक्योरिटी देना और भारत में जो लोग आंदोलन करते थे उनको मारना पीटना। बिल्कुल ठीक। अगर ये अंग्रेजी कानून थोड़े से भी अच्छे होते तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी, किसी को नहीं हुई, एक को भी नहीं सजा हुई। भाई, जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड किया या कराया या ऑर्डर दिया, किसी एक को सजा होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीट पीट के मार डाला, उसमें किसी को सजा होनी चाहिए थी। मतलब कम से कम लाखों हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको मारा गया, पीटा गया, उनके घरों को जलाया गया, सब कुछ तो किया अंग्रेजों ने, किसी एक को सजा नहीं हुई। तो हो के मतलब टॉर्चर भी भारत के लोग होते थे और सजा भी भारत के लोगों को होती थी।
टॉर्चर करने वाले अंग्रेज, और उनको एक भी सजा नहीं होती थी। तो ये घटिया कानून जो बना है, अगर उसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो एक विष्णु तिवारी इलाहाबाद में 20 साल जेल में रहता है, 20 साल के बाद अदालत को याद आता अच्छा नहीं तो निर्दोष है, ध्यान होगा आपको जी लेकिन यहाँ पे गमले में गोभी उगाने वाले बाहर बेल पे हैं। जी ऐसे ऐसे बलात्कारी मैं जानता हूं जो आराम से बाहर घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका केस अभी डाउटफुल है, वो जेल में है। जी यहाँ पे 50 मतलब अफ्रीका में गांधी जी की परपोती ने मात्र 3 करोड़ का घोटाला किया, जी 2 महीने पहले पुरानी बात है। जी गांधी जी की परपोती से 3 करोड़ वसूला गया और 7 साल की सजा हुई। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। जी हमारे यहाँ 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास नहीं, 7 साल की सजा नहीं हुई। जी 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। जी आज भी वाड्रा साहब बाहर हुए, सोनिया जी बाहर हैं, राहुल गांधी बाहर हैं, गमले में गोभी उगाने वाले बाहर हैं, छत पे बैगन पैदा करने वाले महाराष्ट्र वाले जो 1200 करोड़ 300 करोड़ का बैगन पैदा कर दिए थे छत पे, वो भी बाहर हैं। जी इटावा में जो है 12 करोड़ की आलू पैदा करने वाले, 2 बीघे जमीन में 12 करोड़ की आलू पैदा करने वाले, वो भी बाहर हैं। तो ये कानून वास्तव में केवल आम जनता को टॉर्चर करने के लिए है। जी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा था उतना भारत के सफ़ेद पोस्ट नेताओं नौकरशाहों ने 50 साल में लूटा, लेकिन किसी एक को न तो 100% किसी एक की 100% प्रॉपर्टी सीज हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ। हालत ये रही कि कम से कम 100 ऐसे आपको मैं नेता बता देता हूं जिनका मुकदमा चलता रहा लेकिन उसके पहले खुद ही चले गए, सजा नहीं हुई, मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, उसके पहले खुद ही चले गए। नरसिम्हा राव देख लीजिए, उनका मुकदमा चलता रहा, उसके पहले खुद ही चल दिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार सुखराम का ही हुआ था, बिल्कुल सुखराम का मुकदमा चलता रहा, उसके पहले खुद ही चले गए। अभी कुछ दिन पहले बीरभर सिंह गए थे हिमाचल में, उनका मुकदमा चल ही रहा, उसके पहले खुद ही चले गए। तो इस देश में लूट, मतलब अगर आप ये देख लीजिए, भारत में भ्रष्टाचार 50% समस्याओं का मूल कारण है, जी और भ्रष्टाचार का मूल कारण ये घटिया कानून है। जी किसी को खौफ नहीं है, किसी को डर नहीं है। जी 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ लूट ले रहे हैं, कोई खौफ ही नहीं है। और उसके बाद 50-100 करोड़ रुपए के, भाई 10,000 करोड़ लूटा, उसमें 100 करोड़ रुपए दे के राज्यसभा टिकट खरीद लिया, सीधे राज्यसभा पहुंच गए। 100 करोड़ रुपए दे के सीधे विधायक बन गए। अश्विनी जी, अंग्रेजों ने ये कानून बनाए भारत में भारत के लोगों को रूल करने के लिए, उन पर शासन करने के लिए। वो जब जाते हैं 1857 की क्रांति के बाद इन कानूनों को भारत के लोगों पर लागू किया जाता है। इंडियन गवर्नेंस एक्ट महारानी के आदेश से होता है। इंडियन गवर्नेंस एक्ट को ही जब अंग्रेजों को जाने की मजबूरी तय हो जाती है तो 1935 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बदल दिया जाता है। और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 1950 में तकरीबन वैसे का वैसा भारत के संविधान के साथ जोड़कर रख दिया जाता है, आज तक जारी है। थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया है। अब मैंने कई पुलिस अधिकारियों से भी बात की है इस बारे में, उनका भी यही मानना है कि 1860 से चला आ रहा है और थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। इवन पुलिस रूल्स जो हैं वो आज तक नहीं बदले गए हैं, वैसे ही चल रहा है। और दिल्ली का तो अपना पुलिस रूल नहीं है, पंजाब पुलिस रूल्स से चलती है। ये सब चीज़ें क्या भारत की सरकारों ने या भारत के चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि गए, जो विद्वान लोग थे, मूर्ख तो वो नहीं थे, सभी ने वकालत भी की थी। क्योंकि आज भी देखें और पीछे भी चले जाएं तो पार्लियामेंटेरियन की एक बड़ी आबादी वकीलों की है। लॉ के क्षेत्र से आए हुए लोग हैं जिन्होंने विदेशों के भी संविधान पढ़े हैं। वो संविधान को सुधारना नहीं चाह रहे या संविधान सुधारना उन्हें नहीं आता, जो कि मानने की बात नहीं है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं आपको उदाहरण इसका जवाब देता हूँ। भारत में लोकसभा और राज्यसभा मिला के 788 सांसद हैं जी। 788 में से आप मान लो कि 288 अनपढ़ हैं, गंवार हैं या टिकट खरीद के आ गए जी। तो 500 ऐसे मान सकते हैं कि 500 थोड़े थोड़े समझदार हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं। और भारत में हर साल संसद का 3 सत्र होता है जी। अगर ये 500 सांसद हर सत्र में केवल एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें जी
तो साल में 15 बिल पेश हो सकते हैं संसद में। जी 1500 1500 500 सांसद, संसद का 3 सत्र, 3 सत्र, तो 1500 बिल। 1500 बिल। इसका मतलब ये हुआ कि 1500 पुराने कानून बदल सकते हैं जी। या 1500 नए नए बन सकते लाए हैं, जा सकते या ये कह लीजिए 1000 पुराने बदल सकते हैं, 500 नए बन सकते हैं, कुछ ना कुछ या ऐसे 1500 सुधार किए जा सकते 500 हैं। सुधार। बड़ी सीधी सी बात। और कानून में कोई रॉकेट साइंस भी नहीं करना है। बिल्कुल ठीक। आप किसी को कह दीजिए, अगर सांसदों को नहीं भी पता है, जी। वो किसी वकील से कह दें कि भैया काम करो, हमको जरा ये बता दो पुलिस एक्ट में अमेरिका में क्या चल रहा है, जी। सिंगापुर में क्या चल रहा है। जी। और वो भी नहीं करना। ये सारे सांसद हर साल गर्मी की छुट्टी में बाहर घूमने जाते हैं सरकारी पैसे से। कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई जापान घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, वो पता नहीं क्या क्या स्कीम खुद ही बना लेते हैं प्लान जी। कि हम ये अध्ययन करने जा रहे हैं, फला अध्ययन करने जा रहे हैं। जी। ये अगर वहां से जाके कहें कि साहब ये बता दो, आप अपनी हमें 10 बेस्ट प्रैक्टिस बता दो, जी। हम आराम से दे देंगे। बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम हजारों करोड़ रुपए देके फ्रांस से राफेल खरीद सकते हैं, जी। तो फ्रांस के कानूनों को मुफ्त में लेने में हमें किसने रोका है? बिल्कुल ठीक। हजारों करोड़ रुपए देके हम अगर रूस से सुखोई खरीद सकते हैं, जी। तो मुफ्त में हमें कानूनों को लेने में किसने रोका हुआ है? जी। इसी तरीके से अगर हम हजारों करोड़ रुपए देके आपको अमेरिका से सामान खरीदते रहते हैं, जी। या सिंगापुर से खरीदते रहते हैं, जी। तो हमें मुफ्त में उनके कानूनों को लेने में किसने रोका हुआ है? ये तो हमें ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के, ऐसा नहीं कि इच्छा शक्ति, ये कहीं हमारे देश में क्षमता का भाव है, जी। कहीं न कहीं इच्छा शक्ति का भाव है। नहीं तो हमारे देश में तो 1000 के आसपास रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं घर में। जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मिला के 1000 के आसपास रिटायर्ड जज हैं इस समय, जो कानून के ज्ञाता है ज्ञाता है, और पकड़ है उनकी, और कम हर से कम चीज को वो जानते हैं। कम से कम 1000 रिटायर्ड आईएएस बैठे हुए हैं, जो कोई कमिश्नर रह चुका है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुका है, कोई चीफ सेक्रेटरी रह चुका है। जी। ऐसे ही 1000 के आसपास रिटायर्ड आईपीएस बैठे हुए हैं, जो आईजी, डीआईजी, डीजीपी रह चुके हैं। जी। कम से कम 1000 के आसपास एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल हमारे पास है। जी। हमारे जैसे वकील भी जो फ्री में काम करने के लिए तैयार है, ऐसे भी आपको 1500 मिल जाएंगे। जी। तो सरकार अगर चाहे तो ये जो 200 अंग्रेजी कानून चल रहे हैं आज, जी। जिनको हम 8 अगस्त को जलाएंगे, जी। ये 6 महीने के अंदर बदल सकते हैं, मात्र 6 महीने के अंदर बदल जाएंगे।